आपको पहले भी कथा में कहा, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। दोनों में अंतर होता है। रुद्राक्ष भारी होता है, भद्राक्ष हल्का होता है। रुद्राक्ष में छिद्र होता है, भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता है। रुद्राक्ष गोल होता है, भद्राक्ष टेढ़ा होता है। दोनों अंतर बताएं आपको पहले की कथाओं में, सब चीज़ों का वर्णन है। बाबा रामदेव जी ने भी रिसर्च करवाया कि इस शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया। केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर से मात्र स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है, एक पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब पीता है तो वो रोग से मुक्त होता चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या में कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है। आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप आप घट की जिह्वा से करेंगे। आप भले मुख से राम नहीं कहेंगे, शिव नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, पर जितनी श्वास हमारी निकलती है उस श्वास में अपने आप ओम का नाद होता है। जब हमारे गले से, कंठ से जब श्वास निकलती है अपने आप उसके ओम का नाद होता है। वो ओम का घट की जिह्वा से निकलना, आपके शरीर में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, हाथ में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, कंठ पर पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, चाहे शरीर में रुद्राक्ष की माला अगर वो है तो आपके ना जपने पर भी एक आ जपा जप होता है। आ जपा जप मतलब जिसको जपा ही नहीं गया फिर भी अपने आप ओम निकल रहा है, श्वास श्वास में निकल रहा है, हर पल निकल रहा है। वो श्वास के जप से ये गले में पड़ी हुई माला या हाथ में पड़ी हुई माला हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति भी डरता है कि क्या बोलना है इसके आगे, उसका तेजपुंज उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। एक तेजपुंज इस रुद्राक्ष में से निकलता है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है। पर समझाए कौन?